बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर कोई एक दवा हो जो सभी सिम्टम्स को कवर करती हो, और होम्योपैथी प्रैक्टिस के पहले ईयर्स में अगर हमको एक दवा रखनी हो तो कौन सी रखेंगे? वो है नक्सवामिका विदाउट डाउट। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम। नक्सवामिका, जी हाँ, होम्योपैथी की सर्व प्रतिष्ठित होम्योपैथिक दवा। नक्सवामिका एज अ पर्सन एंड नक्सवामिका एज अ पेशेंट, दोनों भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। नक्सवामिका के बारे में बात कर रहे थे, और हाँ, जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके ही लेंगे। तो इसको हम बोलते हैं इट्स ए लीडिंग एंटीसोरिक रेमेडी। मतलब ये सभी फंक्शनल सिम्टम्स के लिए बहुत ज्यादा काम आता है। ऑल सोरिक एंटीसोरिक रेमेडीज वर्क ऑन फंक्शनल प्लेन। दुबले पतले लोगों के अंदर ज्यादा काम करता है। जो हाइपर सेंसिटिव है, छोटी छोटी बात उनको दिमाग पे लग जाती है, दिल पे भी लग जाती है, चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड, और वो व्यक्त कर देते, अपने पास रखते नहीं है। इंपल्सिव किस्म के लोग रहते हैं ये, यानी बोलना ज्यादा, सोचना कम, या बोल के बाद में सोचना, और एट द सेम टाइम कोई भी नया काम करने के लिए नर्वस रहते हैं। अक्सर नक्सवामिका काम करवाना बहुत अच्छी तरीके से जानता है, करना नहीं, काम करवाना। थोड़ा सा आलसी रहता है, इसलिए दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाना यह नक्सवामिका को इससे सीखा जाए। इट इज सूटेड फॉर इंटेलिजेंट पीपल बिकॉज नक्सवामिका इज अ वेरी इंटेलिजेंट रेमेडी और स्टूडियस है। अपना काम बिल्कुल समय पे करना उसकी आदत है। फैस्टिडियस है, अपना काम, दूसरों का काम नहीं है। दूसरों का काम नक्सवामिका इज अ वेरी अनरिलायबल। यानी अगर आपको नक्सवामिका किसी ने बोला कि काम हो जाएगा, तो कभी भी अब विश्वास नहीं करना कि वो काम हो जाएगा। लेकिन उसका खुद का काम रहा तो ये सेल्फिश रेमेडी है। लाइक सल्फर, नक्सवामिका खुद का काम पहले करेंगे और बड़े अच्छे से सावचेती से करेंगे वो। एंड उनको इंडोर्स रहना ज्यादा पसंद है, बट एट द सेम टाइम पार्टी करना बहुत ज्यादा पसंद है। तीन चीज बोलते हैं उसके, वाइन, वुमेन एंड वेल्थ। ये तीन डब्ल्यूज अगर मिल जाए तो ये नक्सवामिका बन जाता है। नक्सवामिका को सर्दी खांसी बहुत जल्दी हो जाती है, खास करके सर्दी खांसी कम। छोटी छोटी बातों पे फेंटिंग हो जाना, बेहोश हो जाना, और ऑफ कोर्स एसिडिटी एंड कॉन्स्टिपेशन के लिए नंबर 1 रेमेडी है। दीज आर ऑल, इनको परपेचुअली एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन रहता ही रहता है, और उससे उसके कंप्लेंट्स बढ़ते भी हैं। पार्टीज में जैसे मैंने कहा, जैसे पार्टी एनिमल, तो कुछ हेवी खाना खा लिया या ड्रिंक्स ले ली, कोई भी टाइप ऑफ अल्कोहल ले लिया, लेट नाइट हो गया, ज्यादा खाना हो गया, तो नक्सवामिका को तकलीफ शुरू हो जाती है। मेंटल एक्सर्शन कुछ ज्यादा ही हो गया, मेंटल एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा हो गया, लॉन्ग टर्म, लंबा समय तक, क्योंकि ये इंटेलिजेंट रेमेडी है तो थोड़ा बहुत में नहीं होता, बट लंबे समय तक अगर मेंटल एक्सर्शन हुआ, लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क हुआ, तो नक्सवामिका को फिर डेफिनेटली तकलीफ होने लगती है। अगर नक्सवामिका ने लंबे समय तक एक्सरसाइज नहीं की, या खाने पीने के अंदर सिंथेटिक चीज ज्यादा वापरते हैं, खास करके मैदा, ग्लूटेन, दूध, तो नक्सवामिका को तकलीफ शुरू हो जाती है। और सबसे पहली तकलीफ जो उसका मेन है वो है एसिडिटी। खट्टे डकार आना, गले में जलन होना, पेट में भरा जैसा लगना, और ऐसा लगता है कब मैं उल्टी कर लूं। जब वो लैट्रिन को जाता है तो एक बार में लैट्रिन साफ नहीं होती, उसको 2-3 बार जाना पड़ता है। और ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक है नक्सवामिका का। सेंसेशन एज इफ आई कुड वॉमिट, एंड द स्टूल्स विच आर स्टूल तो स्टूल, मोशन तो मोशन, लेकिन यूरिन भी उसको साफ नहीं होती, उसको 2-3 बार जाना पड़ता है पूरा यूरिन, यानी पूरा ब्लैडर खाली करने के लिए। ये बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक कीनोट सिम्टम है नक्सवामिका का। और ये जो पेट में दर्द, एसिडिटी होती है, अक्सर खाना खाने के 1 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद, ये सिम्टम है डिओड्रेनल अल्सर का। मतलब डिओड्रेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है, और उसके अंदर छोटे अल्सर आ गए तो उसका सिम्टम है। इसलिए नक्सवामिका हैपेंस टू बी द नंबर 1 रेमेडी जो पेप्टिक अल्सर के लिए या डिओड्रेनल अल्सर के लिए दी जाती है।
पहले से भी दी जाती थी और अब भी दी जाती है। पीरियड्स उसके बहुत लंबे तक चलते हैं, बहुत ज्यादा अत्यधिक मात्रा में आते हैं, और कभी कभी इरेग्युलर भी हुए तो तब भी जितनी बार भी आएंगे तो लंबे चलेंगे। नॉर्मल पीरियड 2 से 5 दिन का रहता है, इनके 7 से 9 दिन तक रह सकते हैं। अक्सर नींद के लिए नक्सवामिका बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। लोग भूल जाते हैं कि नक्सवामिका का बेस्ट टाइम देने का रहता है वो रात को रहता है। 1 डोज रात को दे दो एंड उसका एक्शन सबसे अच्छा है, नींद के टाइम पे उसका एक्शन सबसे ज्यादा रहता है। लेकिन बेसिकली नक्सवामिका के पेशेंट को नींद तो शाम को वो इतने थक जाते कि सो जाते हैं और फिर रात को वो नींद नहीं ले पाते, और या सो भी गए रात को तो सुबह के 2-3 बजे उठ जाएंगे और फिर जागते रहेंगे, फिर वापस 6-7 बजे वापस नींद आएगी और थोड़ा बहुत सो जाएंगे। तो ऐसा उनका नींद का साइकिल चलते रहा। अगर आपको नींद का ऐसे करेक्शन करने रहा तो नक्सवामिका को मत भूलिए, बिकॉज नक्सवामिका इज अ वेरी गुड रेमेडी जो नींद का साइकिल को बैलेंस करती है। नक्सवामिका के एक सिम्टम यह भी है कि कमर में दर्द। हाँ, लोगों को याद नहीं रहता, कमर दर्द के लिए हम लोग अक्सर ब्रायनिया याद रखते हैं, कालिका भी याद रखते हैं, एस्क्यूलिस हिप याद रखते हैं, लेकिन नक्सवामिका को भूल जाते हैं। खास करके ऐसे लोगों को जिसको कॉन्स्टिपेशन रहा, गैसेस की तकलीफ रही, एसिडिटी रही और कमर में दर्द रहे और साथ में सेक्सुअल वीकनेस रहे। ये बहुत कॉमन है डायबिटिक्स के अंदर। जी हाँ, डायबिटीज के अंदर खास करके यंग डायबिटिक्स है, 21 साल से लेकर 30 साल या 35 साल की उम्र में अगर डायबिटीज हो गया और आपको सेक्सुअल वीकनेस आ गई हो और साथ में कमर के दर्द कंटिन्यूस फीचर बना रहता है, दोस्तों नक्सवामिका नॉट ओनली विल रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स, यानी डायबिटीज के लिए भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है नक्सवामिका। जैसे मैंने कहा कि नक्सवामिका एक सर्वोपरि दवा है, यूनिवर्सल रेमेडी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है। और तो सेक्सुअल वीकनेस को कंट्रोल करती है 1, एसिडिटी को कंट्रोल करती है 2, बैकएक को कंट्रोल करती है 3 और ब्लड शुगर को कंट्रोल कर देंगी 4, पूरे के पूरे एक ही दवा से और बहुत कम डोजेस के अंदर। जिन लोगों को बहुत हस्तमैथुन करने की प्रॉब्लम है और उसके वजह से अब इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने लगा या शीघ्र पतन होने लगा, अगेन नक्सवामिका इज ए रेमेडी जो हमको नहीं भूलनी चाहिए। दोस्तों नक्सवामिका और उसका एक जो बेसिक प्रोडक्ट है स्टिकनीन बोलते हैं उसको, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है जहां पैरालिसिस के लिए, बट ऐसा पैरालिसिस जहां हाथ पैर अकड़ जाते हो, इसको बोलते हैं स्टिफनेस। तो पार्किंसोनिज्म के लिए भी, बिकॉज पार्किंसोनिज्म के अंदर दोनों कॉन्स्टिपेशन एज वेल एज स्टिफनेस या रिजिडिटी और ट्रेमर्स, ये तीनों भी नक्सवामिका के अंदर है। दोस्तों नक्सवामिका के बारे में कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। नक्सवामिका और लाइकोपोडियम का बहुत गहरा रिश्ता है। नक्सवामिका नाइट्रोमूर के साथ भी रिश्ता रखता है, फॉस्फोरस के साथ भी रिश्ता रखता है। नक्सवामिका और आर्सेनिक एक दूसरे के साथ ऑल्टरनेट नहीं हो सकते बिकॉज दे आर इनेमिकल रेमेडीज। बहुत सारे सिम्टम्स आर्सेनिक के और नक्सवामिका के मिलते हैं, नेचर्स मिलते हैं, दोनों चिली रेमेडी, दोनों को बिल्कुल ठंड बर्दाश्त नहीं होती और दोनों की सर्दी खांसी और एसिडिटी लगभग सिमिलर होती है, बट वो एक दूसरे के बाद काम नहीं करते। सपोज नक्सवामिका दिया तो नेक्स्ट डोज आर्सेनिक नहीं दे सकते आप। दोस्तों ऐसे ही वीडियोस आप देखते रहिए, हम लोग आपके लिए नए नए ड्रग्स अलग अलग अंदाज में, ताकि आपको इजीली समझ में आए, वैसे समझाते रहेंगे। आज हमको इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच।